हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी को बता रही है कि आज जब मैं काम से घर आ रही थी, तो अपनी स्टोरी बता रही है कि इसके साथ आज क्या हुआ। बता रही है कि टुडे व्हेन आई वाज कमिंग होम फ्रॉम वर्क, यानी आज जब मैं काम से घर आ रही थी। टुडे व्हेन आई वाज कमिंग होम फ्रॉम वर्क, इसे बोलने के कुछ और भी तरीके हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन आई वाज ऑन माय वे बैक होम फ्रॉम वर्क टुडे। व्हेन आई वाज ऑन माय वे यानी जब मैं रास्ते में थी, बैक होम वापस आ रही थी घर पर, फ्रॉम वर्क काम से, टुडे आज। कहने का मतलब है कि आज जब मैं काम से घर वापस आ रही थी। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एज आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम वर्क टुडे, एज आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम वर्क टुडे। तो कहने का मतलब है जब मैं काम से लौट रही थी, यानी जब मैं काम से घर आ रही थी। मेरे साथ कुछ दोस्त भी थे। बता रही है कि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो देयर विद मी। सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो देयर विद मी, यानी मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो देयर विद मी। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई हैड सम फ्रेंड्स अलोंग विद मी एज वेल। आई हैड सम फ्रेंड्स अलोंग विद मी एज वेल, यानी मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। आई हैड सम फ्रेंड्स अलोंग विद मी एज वेल। या आप सिंपली कहोगे वी ऑल वर्क इन द सेम कंपनी। यहाँ पर ही बता रही है कि हम सब एक ही कंपनी में काम करते हैं, यानी सब दोस्तों के बारे में बता रही है कि वी ऑल वर्क इन द सेम कंपनी। वी ऑल वर्क इन द सेम कंपनी, यानी हम सब एक ही कंपनी में काम करते हैं। वी ऑल वर्क इन द सेम कंपनी। आप कहोगे ऑल ऑफ अस आर एम्प्लॉयड इन द सेम कंपनी। ऑल ऑफ अस आर एम्प्लॉयड इन द सेम कंपनी, इसका मतलब है कि हम सब एक ही कंपनी में काम करते हैं, वहीं पे एम्प्लॉयड हैं। वी ऑल ऑफ अस आर एम्प्लॉयड इन द सेम कंपनी। या आप कहोगे ऑल ऑफ अस आर कोवर्कर्स इन द सेम कंपनी। ऑल ऑफ अस आर कोवर्कर्स इन द सेम कंपनी। कहने का वही मतलब है कि हम जितने भी दोस्त हैं सब एक ही कंपनी में काम करते हैं। हम सब बात करते हुए सड़क पर चल रहे थे। यहाँ पर ही बोल रही है कि वी वर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वाइल टॉकिंग। क्या बता रही है कि वी वर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी हम सड़क पर चल रहे थे, आगे की तरफ चलते हैं ना, तो उस तरीके से बोलते हैं वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। बता रही है कि वी वर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वाइल टॉकिंग, यानी हम सड़क पर चल रहे थे क्या करते हुए, वाइल टॉकिंग, बात करते हुए। वी वर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वाइल टॉकिंग, हम सब बात करते हुए सड़क पर चल रहे थे। आप ऐसे कह सकते हो कि वी वर स्ट्रोलिंग अलोंग द रोड एंड चैटिंग। अलोंग द रोड का मतलब है कि सड़क के साथ साथ, यानी सड़क पर चल रहे थे। वी वर स्ट्रोलिंग अलोंग द रोड चैटिंग, यानी हम चैट करते हुए, बात करते हुए सड़क पर चल रहे थे। या आप कह सकते हो कि वी वर हैविंग कन्वर्सेशन वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड। वी वर हैविंग कन्वर्सेशन वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड, इसका मतलब है कि हम बातचीत करते हुए सड़क पर चल रहे थे। तभी अचानक से पीछे से कार आई और एक दोस्त से टक्कर मार दिया, यानी पीछे से एक कार आई अचानक से और हमारे एक दोस्त को टक्कर मार दी। कि बताना चाह रही है कि हम बताएंगे अचानक से एक कार आई, तो आउट ऑफ नोवेयर अ कार अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड एंड हिट अ फ्रेंड। बता रही है कि आउट ऑफ नोवेयर, कहने का मतलब है पता नहीं कहाँ से, तभी अचानक से। आउट ऑफ नोवेयर अ कार अपीयर्ड, एक कार अपीयर हुई यानी आई, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, एंड हिट अ फ्रेंड और एक दोस्त को टक्कर मार दी। हम सब बहुत डर गए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। वी वर ऑल वेरी स्केयर्ड एंड वी डिडंट नो व्हाट टू डू। वी वर ऑल वेरी स्केयर्ड एंड वी डिडंट नो व्हाट टू डू, यानी हम सब बहुत डर गए थे और समझ नहीं आ रहा था हमारे कि हम क्या करें। वी वर ऑल वेरी स्केयर्ड एंड वी डिडंट नो व्हाट टू डू। हमारी किस्मत अच्छी थी कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ सामने एक अस्पताल था। तो बता रही है कि हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि जिस जगह इनके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ ना, वहाँ सामने ही हॉस्पिटल था, अस्पताल था। इसलिए बोल रही है कि वी वर लकी, यानी हम लकी थे, किस्मत अच्छी थी हमारी। वी वर लकी दैट देयर वाज अ हॉस्पिटल राइट एट द स्पॉट वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस। यहाँ पर एक्सीडेंट टुक प्लेस यानी एक्सीडेंट हुआ, यहाँ जिस जगह एक्सीडेंट हुआ, बता रहा है कि द स्पॉट वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस, वी वर लकी दैट देयर वाज अ हॉस्पिटल। वी वर लकी दैट देयर वाज अ हॉस्पिटल, हम लकी थे कि वहाँ हॉस्पिटल था, राइट एट द स्पॉट, उसी जगह वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था।
हम जल्दी से अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले गए। अभी आगे बता रही है कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि सामने हॉस्पिटल था जहाँ एक्सीडेंट हुआ। अब बता रही है कि वी क्विकली टुक आवर फ्रेंड टू द हॉस्पिटल। वी क्विकली यानी हम जल्दी से टुक आवर फ्रेंड टू द हॉस्पिटल, अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले गए। वी क्विकली टुक आवर फ्रेंड टू द हॉस्पिटल। या आप कहोगे क्विकली की जगह हम बोल सकते हैं वी रश्ड आर फ्रेंड टू द हॉस्पिटल। जब भी हम कहते हैं कि वी रश्ड तो हम बताते हैं कि जल्दबाजी में कुछ हुआ। वी रश्ड आर फ्रेंड टू द हॉस्पिटल यानी हम जल्दी से जल्दबाजी में अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले गए। वी रश्ड आर फ्रेंड टू द हॉस्पिटल। अगर अस्पताल पास में ना होता तो हमारा दोस्त मर सकता था। कह रही कि हमारा दोस्त बच तो गया क्योंकि पास में हॉस्पिटल था तो टाइम पर उसका इलाज हो गया। लेकिन बता रही है कि इफ देयर हैडेंट बीन अ हॉस्पिटल नियर बाय, यानी अगर पास में हॉस्पिटल ना होता, अगर ऐसी सिचुएशन होती, हम इमेजिन कर रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पर, कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल। इफ देयर हैडेंट बीन अ हॉस्पिटल नियर बाय, अगर पास में अस्पताल ना होता, इफ देयर हैडेंट बीन अ हॉस्पिटल नियर बाय आवर फ्रेंड कुड हैव डाइड, हमारा दोस्त मर सकता था। आवर फ्रेंड कुड हैव डाइड यानी हमारा दोस्त मर सकता था इफ देयर हैडेंट बीन अ हॉस्पिटल नियर बाय, अगर पास में अस्पताल ना होता। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि ये मेरी खराब किस्मत है जो मुझे यहाँ ले आई। इस लड़के ने इसकी ज़िंदगी को थोड़ा ख़राब सा कर दिया है, यानी से परेशान करो जा रहा है। तो कह रही है कि इट्स माई बैड लक, यानी ये मेरी किस्मत ही ख़राब है। इट्स माई बैड लक दैट ब्रॉट मी हेयर, ये मेरी किस्मत ही ख़राब है जो मुझे यहाँ ले आई, यानी मेरी ख़राब किस्मत है कि वो मुझे यहाँ खींच के ले आई। इट्स माई बैड लक दैट ब्रॉट मी हेयर, मैं यहाँ आकर पछता रही हूँ। आई रिग्रेट कमिंग हेयर, आई रिग्रेट कमिंग हेयर, यानी मैं यहाँ आकर पछता रही हूँ। आई रिग्रेट कमिंग हेयर। अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे तो इसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसे बोलने के दो तरीके हैं। तो आप नॉर्मल इंग्लिश में कह सकते हो, एडवांस इंग्लिश में। पहले मैंने आपको बताया है, जब यहाँ पर ये सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए रिपीट हो रहा है। बता रहे कि अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे तो आप सिंपल इंग्लिश में बोलोगे इफ़ यू सी अ शॉप ऑन द वे, यानी जब कोई कहीं से आ रहा है उससे फ़ोन करके कह रही कि अगर आते समय, यानी तुम आ रहे हो यहाँ घर पर, अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे, इफ़ यू सी अ शॉप ऑन द वे। अगर इसे एडवांस में बोलें तो हम कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे, इफ़ यू कम अक्रॉस अ शॉप ऑन द वे। तो यहाँ पर हमने सी को किससे चेंज कर दिया, कम अक्रॉस से। कम अक्रॉस है ना, इफ़ यू कम अक्रॉस अ शॉप ऑन द वे, यानी अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे, अचानक से तुम आ रहे हो, तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे, तो ये दो ही तरीके हम बोलेंगे, इफ़ यू सी अ शॉप ऑन द वे, इफ़ यू कम अक्रॉस अ शॉप ऑन द वे। तुम्हारे पास जो मौका है वो हर किसी को नहीं मिलता। इसको एक बहुत ही बेहतरीन मौका दिया है ज़िंदगी ने। तो ये इसका जो बॉस है इसे समझा रहा है, कह रहा है कि नॉट एवरीवन गेट्स द अपॉर्चुनिटी यू हैव, नॉट एवरीवन गेट्स द अपॉर्चुनिटी यू हैव, यानी तुम्हारे पास जो मौका है वो हर किसी को नहीं मिलता। नॉट एवरीवन गेट्स द अपॉर्चुनिटी यू हैव, इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाओ, यानी पूरा फ़ायदा उठाओ इस मौके का। इसे हमें इंग्लिश में एक ही तरीका है बोलने का, मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है कि इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाओ। मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस यहाँ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।